Still we learn when the two lines intersect to each other called as vertically opposite angles. Now we have the two lines L and M. When a line which is P cuts on the distinct points called as the transversal. This is called as the transversal, and all of these angles are called as the transversal angles. फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर का मीनिंग हो गया बाहर की तरफ. एक्सटीरियर एंगल्स आउटसाइड ऑफ द एंगल्स एल एंड एम विच आर 2 and 1. ये बाहर की तरफ है इसलिए एक्सटीरियर एंगल्स हो गए. एंड इंटीरियर एंगल्स आर दूज आर इनसाइड, जो कि अंदर की तरफ है एंगल, जैसे कि आपका एंगल 4, 3, 5 एंड 6. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर दोज विच आर आउटसाइड एंड इनसाइड. वन एंगल आउटसाइड एंड वन एंगल इज ऑफ द इनसाइड. एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग, 2 and 6 and 4 and 8, 3 and 7. These are the corresponding angles. And alternate exterior angles. alternate हो यानी कि आगे पीछे, और एक्सटीरियर यानी कि बाहर की तरफ. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हमारे कौन से होंगे? यानी कि एक तो बाहर, हमें बाहर की तरफ ध्यान देना है, और अल्टरनेट हो 1 एंगल नंबर 1 एंड एंगल 7. ये दोनों ही आगे पीछे है, एक ये आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है. ठीक है. एंगल 1 एंड एंगल 7 आर दी अल्टरनेट एंड ऑल्सो दी एक्सटीरियर, ये बाहर की तरफ है. ऐसे ही एंगल 2 एंड एंगल 8 बोथ आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ऐसे ही आपको लेना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अल्टरनेट हो, आगे पीछे हो, और इंटीरियर अंदर की तरफ हो. वो कौन से एंगल्स हैं? एंगल 4 एंड एंगल 6 बोथ आर इनसाइड, ये दोनों ही अंदर की तरफ है, और एक आगे है और एक पीछे है. इसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 5 ऑल्सो दी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Some points to be learned. Let's see. Each pair of corresponding angles are equal in measure. Each pair of corresponding यानी corresponding angles जो भी होते हैं वो equal होते हैं measurement में. ठीक है. ये वाला each pair of corresponding angles are equal in measures 1 and 5 and 3 and 7. 1 and 5, 1 and 5 both are corresponding, and 3 and 7 also corresponding, 2 and 6 corresponding, 4 and 8 corresponding. अब इन दोनों का एडिशन करेंगे. एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों ही इक्वल होंगे मेजरमेंट में. ठीक है. एडिशन नहीं, इन दोनों को अगर हम मेज़र करेंगे ये दोनों इक्वल होंगे, और 2 and 6 इक्वल होंगे, 4 and 8 इक्वल होंगे, एंड 3 and 7 इक्वल होंगे. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल हमारे हो गए ये 3 and 6 बोथ आर इक्वल इन द मेजरमेंट. ठीक है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों सेम होंगे. 4 and 5 ये भी दोनों सेम होंगे, बराबर होंगे मेजरमेंट में. And one more thing, interior angles on the same side of the transversal are supplementary. इसका मीनिंग हो गया जो एक तरफ, one side of the transversal means this side, one side of the transversal means this side. If you are adding 4 and 6 you got the 180. If you are adding 3 and 5 got the 180. means एक ट्रांसवर्सल के एक तरफ के जितने ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं इन दोनों का योग होता है 180.